आईएएस ऑफिसर ने कहा, हिमालय पे भागना संन्यास नहीं होता, संन्यास वो होता है जो मैंने अपनी सेवा में करा। चाहे ऊपर से मिनिस्ट्री से कितने दबाव आते थे, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं। ओम नमः शिवाय, शिवम नमः शिवाय। आईडी बाबा यूएस से। मैं समय हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि सफलता मेरे कदम चूमती है। ये शब्द थे उस श्रीनिवास के जो स्टेट टॉपर था। वो जिस भी किताब को एक बार देख लेता, वो किताब उसके दिमाग में छप जाती जैसे प्रिंट कर दी गई हो। वो एग्जाम देकर निकल ही रहा था, वहां पेड़ के नीचे फकीर बैठा था। उसने उसको एक रुद्राक्ष दिया। ये श्रीनिवास बोला, फकीर मैं तेरा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं होगी। फकीर बोला, जब तुम जीवन के उस मोड़ पे पहुंचो जहां तुम्हें कुछ अंधेरा दिखाई दे, इस रुद्राक्ष के साथ जो पर्ची है वो खोल लेना। श्रीनिवास ने इसे जाकर कमरे में कहीं फेंक दिया। वो इंतजार कर रहा था आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसको ये उम्मीद न थी। जब रिजल्ट आया, उसका नाम कहीं था नहीं। वो उदास हुआ। उसने जाकर उस फकीर की उस पर्ची को देखा, क्योंकि माँ बाप को तो एक धक्का लग गया। उस पे लिखा था, परिवर्तन संसार का नियम है और ये भी बीत जाएगा और कल समय बदल जाएगा। उसके अंदर एक जोश आया। वो आकर बैठा अपने माँ बाप के पास और उसने कहा, परिवर्तन संसार का नियम है और ये भी बीत जाएगा। अगले साल उसे विदेश के सबसे टॉप आईवी लीग से ऑफर आया, सारी स्कॉलरशिप सब कुछ। लेकिन जब 4 साल की डिग्री उसने 3 साल में पूरी करी, उसका मन ना लगा। उसे लगा आईएएस बनना है। वो पहले ही साल में उसने आईएएस टॉप कर दिया। अब ये आईएएस बना। आज इसकी जो थी रिटायरमेंट पार्टी थी। इस श्रीनिवास ने कहना शुरू करा, रात कितनी भी गहरी हो, याद रखना सूरज डूबा नहीं है। ये वो फकीर ने ज्ञान मुझे दिया जब मैंने उसकी पर्ची खोली, क्योंकि वो उजाला होना जरूरी है। बहुत अहंकार था, लेकिन उस फकीर ने मुझे एक ज्ञान दिया। जब सब लोग खुश हो रहे थे, मैंने आईएएस टॉप करा। मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, मैं विचलित नहीं था, क्योंकि मुझे फकीर की बात याद आई। अच्छा हो या बुरा, सक्सेस हो या फेलियर, सफलता है असफलता, ये सब टेम्परेरी है। ये कर्म है, ये भी बीत जाएंगे, क्योंकि समय स्थिर है। तू इंसान बीत रहा। उस जो श्रीनिवास था, जब उसने रिटायरमेंट लिया, अगले दिन लोगों ने देखा वो उस पेड़ के नीचे बैठा है जहां फकीर बैठा करता था। तब इस श्रीनिवास ने, जो आज का नया फकीर था, कहा, जब तुम्हारे हाथ में कर्म हो और तुम्हारे मन में, हृदय में और दिमाग में वैराग्य हो, तो हर कर्म एक मंदिर बन जाता है। हर एक कर्म एक इबादत है, एक पूजा है।